अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमरान भाई, बोलिए अफू भाई। हाँ, सब खैरियत? अल्लाह का एहसान है। फोन किए थे? हमने तो हाँ उसी टाइम फोन किया था ना, बता तो दिया था। हाँ, नहीं अभी सिर्फ से आपका फोन आया था। वो आपकी मिस कॉल आई थी ना, तो मैंने हाँ, कॉल मिस बैक कॉल आया किया था था। आपका। नहीं मेरा आपकी मिस पहले कॉल मिस आया कॉल आई था। थी। हाँ हो सकता है ओ गलती से। अच्छा, वो सेव करने के लिए तुम्हारा नंबर है, मैं ऐसा डायल करके फिर अच्छा कट करके ट्रू कॉलर पे नाम था ना, वो अच्छा सेव अच्छा। करने के लिए ऐसा किया था। तो ये बताइए हाँ प्यारे भाई इमरान भाई, आप जी बोलिए। माशाल्लाह अहले हदीस हुए कि नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, मैं अहले सुन्नत वल जमात पे अटल हूँ। भाई इंशाल्लाह अहले मरते दम सुन्नत तक वल मैं। जमात का जो हाँ नाम है वही तो मेरे भाई असाबे हदीस है, अहले हदीस है। हाँ, वो जो भी हो, लेकिन मैं औलिया अल्लाह को, हमारे औलिया बुजुर्गान दीन अल्लाह को, को तमाम अहले को, हदीस से सबको ज्यादा मानने ना वाला तो कोई मालूम। मानता है, ना कोई मोहब्बत करता है, ना कोई इज्जत करता है। हाँ नहीं बस ये नहीं, सब वो आपके दिल का एक बयानात से मैल पता है जो चलता है। आपके उलमा ने आपके दिमाग में भाई इसको भर दिया है। नहीं ऐसा नहीं अफू भाई, देखो एक बात मैं आपको समझाता जी हूँ। जी जी बताइए। अभी जो माहौल माहौल जैसा चल रहा है, अभी हम फिरकों को लेकर लड़ने का क्या भी नहीं है। हम जी जी सभी जी। एक होके अभी हम ये दुश्मन का मुकाबला करना है। अरे हम देखिए सब पूरे वो फिरके बाहर वाले वालों एक हो के जाना। सामने तो हम सुनिए तमाम मेरी बात तो मुसलमान पूरी सुन अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, लीजिए। उसमें कोई दिक्कत मेरी नहीं बात है। पूरी सुन लीजिए अफू भाई। जी जी। हम सब जो भी फिरके वाले हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, ये जो भी शिया हैं, जो भी मतलब के हैं, जो भी फिरके के हैं, हम सब एक हो जाना चाहिए अभी। क्यों बोले तो अभी देखो ये मोदी का जो हुकूमत चल रहा है, पूरा जालिम हुकूमत हमारे ऊपर एनआरसी निकाल दिया, ये आ गया, सब एनपीआर आ गया, पूरा बहुत बेकार के कानून आ गए। अब देखे तो ये कोरोना वायरस का बीमारी आ गया। अब हम फिर से ये दोबारा हम फिरकों में लड़ते रहेंगे तो क्या होता, अभी हमारी ईमान की तौहीन होती है। अब तब हम एक कलमा पढ़ने वाले हैं, अहले हदीस भी वही कलमा पढ़ रहा है, सुन्नी भी वही कलमा पढ़ रहा है, हर एक फिरके वाला वही कलमा पढ़ रहा है। मकसद हमारा वही है, नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हैसियत दिया हज करो और ज़कात तकसीम करो, ऐसा है तो ज़कात भी दो। जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए हैं वो सुन्नत हम पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। बस यही करने के चले गए तो हमारी जिंदगी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी बहुत इंशाल्लाह। बढ़िया बात अल्लाह आपने चाहते। कही इमरान भाई, बहुत हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मुझे अभी देखो, मैं जो उनके बयान है ना, क्या वो अहले हदीस के रहमान बोल के है ना, फजल नहीं, तौसीफुर रहमान, जी जी जी। इनके बयानात से मुझे बहुत चिढ़ पैदा होती है। मैं सुनता भी नहीं हूँ। क्यों बोले तो एक बात क्या है, बोले तो उसका अमल रसूल के साथ है। जो मैं अमल कर रहा हूँ वो उसका सिला मुझे मिलेगा, जो आप अमल कर रहे हैं उसका सिला आपको मिलेगा, वो आखिरत में पता चलेगा। लेकिन वो हमारे जो बगदाद में जो पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार जो है ना, उनके बारे में बहुत से गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मुझे बहुत चिढ़ पैदा हो गई इनसे। ये तकरीर भी नहीं सुनता। और जाकिर नाइक साहब जो है ना, वो भी एक बार एक बयान में क्या बोलते हैं, आज की तारीख में बाकी बाबा लोगों को छोड़ो, उनको छोड़ो, आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ऐसा वो बोल दिए। मुझे उनके भी तकरीर में सुनता नहीं, मैं बहुत से तकरीर सुनता रहता हूँ, लेकिन जो खिलाफ बोलता है ना, चाहे हमारा सुन्नी भी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बहुत बरेलवी अच्छी हो, बात माशाल्लाह। किसी के भी खिलाफ सुनता है, मैं एक उसकी मिनट तकरीर इमरान ही भाई, नहीं सुनता। एक मिनट भाई जो माशा मिलाने की देखिए। बात करता है, जो एक होने जी की जी बात जी करता है बिल्कुल ना, बात सही है। उसके दिल में मैं जी घुस जाता इमरान हूँ। भाई बात तो सुन लीजिए प्यारे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपकी बात मैंने पूरी मेरे भाई समझी और उसको हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीफ भी की कि आपने हाँ हाँ काफी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सही कही। उम्मत हाँ, के हालात इस वक्त मेरे भाई खुसूसन जो हमारा बहुत देश खराब है। मतलब जो भारत है, हाँ उसमें हाँ हाँ साजिशों के तहत हमको हाँ टारगेट बनाया जाता है, चाहे मीडिया हो हाँ चाहे कोई हाँ, भी फील्ड हो, उसमें टारगेट हमको ही बनाया जाता है। तो उस हाँ मामले में हमें एक ही रहना है, क्योंकि अगर उसमें भी अगर हम लोग अलगी अलगा करेंगे तो हमारी हवा उखाड़ हाँ दी जाएगी। तो हाँ, वो तो वही होता मसला है। सही है। और आपको हाँ मैं अपने बारे में बता दूं, अभी कोरोना हाँ वायरस के ऊपर हाँ इल्जाम हाँ जब आया था तबलीगी जमात के ऊपर, हाँ, तो जमात उसमें के ऊपर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तबलीगी जमात का सपोर्ट किया। हाँ, हालांकि उनसे हमने भी मेरा सपोर्ट किया इल्मी उनको, इख्तिलाफ हमने है। भी। हाँ, अमीश हमारे देवगन भी ने दिल में ख्वाजा इख्तिलाफ है, लेकिन मोइनुद्दीन हाँ चिश्ती साहब के बिल्कुल। ताल्लुक से हाँ उनको चलो, उल्टा हाँ सीधा बोला, लुटेरा बोला। बोला। तो मैं हाँ मेरे भाई अमीश देवगन को हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया, यूट्यूब पे वीडियो बना के
जो मेरी मेरे भाई हैसियत थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अब खुशी हुई मसला बात ये सुन है के। कि वो तो हम लोग का बाहरी मैटर हो गया। अब अंदरूनी मैटर जो है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बयान में कहा कि जो ये बाबा है उनको तो छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। ये जो लाइन है, हाँ, इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज से मेरे भाई 10 साल पहले ही उन्होंने बकायदा बीच पब्लिक में, लाखों की पब्लिक थी, उसमें कहा था कि मैं अपनी हर तकरीर से पहले ये कह देता हूँ कि मेरी जो तालीम हुई है वो अंग्रेजी में हुई है, इंग्लिश में हुई है, उर्दू हिंदी मेरी बहुत कमजोर है। तो अगर मुझसे कुछ मान लीजिए गलती हो जाती है तो जो मेरा जो पैगाम है आप उसको समझिए, लेकिन जो मेरी गलतियां हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी जो तालीम हुई है वो इंग्लिश में हुई है। ये वो अपने हर मेरे भाई उर्दू वाले लेक्चर में खुसूसन स्टार्टिंग में बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो मेरे भाई जो बयान था ये आगरा में हुआ था, और आगरा में वो ये कहना चाह रहे थे कि आज के तारीख में अल्लाह को छोड़ के पीर बाबा से तो छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हराम है, लेकिन उसका मेरे भाई हो गया मानना हराम है। एक होता है मांगना, भाई जाहिर सी बात है मदद अल्लाह ही से मांगेंगे गैब में, ना तो नबी से, ना साहबा से, ना इमाम से, ना कोई पीर बाबा फकीर से। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो मदद जब भी मांगेंगे गैब में, चाहे हमको औलाद मांगना हो, शिफा मांगना हो, तरक्की मांगना हो, रोजी मांगना हो, रोटी मांगना हो, ठीक है, बारिश मांगना हो, तो सब अल्लाह ही से मांगते हैं ना। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आज की तारीख में पीर बाबा को तो छोड़ो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे भी मांगना हराम है, लेकिन उनके मेरे भाई जुबान से आ गया मानना हराम है। इसकी उन्होंने लाखों के मजमे में माफी मांगी कि जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि ये मेरा माज़अल्लाह अकीदा है तो वो मेरी बाकी तकरीरें सुन लें। मैं तो बाइबल से, कुरान से, वेद से, गीता से, महाभारत से मैं साबित कर रहा हूँ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी पैगंबर है और उनको सारे धर्म वालों को मानना चाहिए, और सारे धर्म मतलब जो धार्मिक किताबें हैं उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई है, भविष्यवाणी है। तो जब वो दूसरी किताबों से साबित कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, तो भला वो शख्स ये कैसे कह सकता है कि मानना हराम है? तो इससे साफ साबित होता है उनसे गलती हो गई। खैर, वो तो देखिए एक्चुअल में क्या था, जब डॉक्टर जाकिर नाइक भाई जब वो काम कर रहे थे तो जो मुसलमान थे जिन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ बना रखा था और उन्होंने धंधा पानी खोल रखा था और लोगों को बेवकूफ बनाते थे अपनी अकल से बात करके, उनकी दुकानें बंद हो रही थी, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक की खाली एक गलती का इंतजार कर रहे थे, वो गलती उनको मिल गई। तो तमाम मेरे भाई जो शिया उलमा थे और जो बरेलवी उलमा थे उन्होंने मार इसका इशू बना दिया, क्या देखो ये तो डॉक्टर ये जोकर नायक है और ये तो जानवरों का डॉक्टर है और ये तो फला है डमा है, ये बताओ नबी को मानना माज़अल्लाह हराम बता रहा है। तो वो लोग फर्जी फितना फैलाने लगे, जबकि उन्होंने उस चीज की पब्लिक में माफी भी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक ही इल्जाम देते हैं। खैर चलिए दूसरी चीज, अब रही बात मेरे भाई शेख तौसीफुर रहमान साहब की, उनके जो जुमले हैं, बात करने का अंदाज है, वो बहुत ही मेरे भाई बिल्कुल सख्त है। तो हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, तो भाई आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं अच्छा लगता सुनिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन जो बरेलवी मसलक में बरेलवियों के इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी उर्फ आला हजरत, उन्होंने जो तौहीन की है अल मलफूज आला हजरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मेरे भाई आप उसको पढ़ के ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने आला हजरत को पढ़ना छोड़ दिया? ये तो आप नहीं कहेंगे कभी। आला हजरत क्या तौहीन करके हैं ये बताइए भाई। आला हजरत की जो मलफूज है अल मलफूजात आला हजरत, उसके सफा नंबर 286 पे
आला हजरत एक पूरा भाई वो एक चैप्टर होता है, बाब होता है, वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयाती जिंदगी है उसका बयान। उसमें वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कब्र में वो मतलब जैसे दुनिया की थी वैसी है, हिस्सी है, ठीक है, दुनियावी है। अब वैसे और नबी के ऊपर एक आन को मौत तारी होती है और वो दोबारा वैसे ही जिंदा हो जाते हैं। तो गोया अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। और इसकी दलील में जो वो जो एक अपने जो उस्ताद है अब्दुल बाकी जरकानी, उनका जो कॉल है उसको बकायदा दलील बना के वो पेश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनकी जो अजवाज हैं यानी कि बीवियां हैं वो कब्र में पेश की जाती हैं और वो माज़अल्लाह उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। ये बात जो है गलत है। जो नबी करीम जो नबियों कब्रों में जिंदा हैं, औलिया जिंदा हैं, उनकी बीवियों भी उनके साथ हैं, ये सरासर गलत बात है। इंशाअल्लाह भाई आप बहुत अच्छे बेंगलुरु को मैं देखो गलत बात तो गलत कहूँगा। और जो आला हजरत के बारे में आप बताए थे ना, मुझे इसके ऊपर थोड़ा ये है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी जानकारी करूंगा। हमारे भाई आला हजरत से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कहीं जानते उनके ऊपर झूठ बांध दूंगा। अगर ये हवाला मौजूद ना हो अल-महफूज में तो आपका जूता मेरा सर। नहीं ऐसी बात नहीं है। उनकी वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतने अच्छे अल्फाज, इतने अच्छे कलाम लिखते हैं, इतने अच्छे सलाम दरूद सब लिखते हैं वो। नहीं ये उसूल तो मेरे पे खारिज हो गया ना। अगर जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेद में कल के अवतार से, बाइबल से, कुरान से, ठीक है, गुरु ग्रंथ से सबसे साबित किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उन पे ही ईमान लाओ, उनको फॉलो करो। लेकिन उनकी जो बात थी जिसकी उन्होंने माफी भी मांग ली अपनी जिंदगी में, उस बात की वजह से आज तो तमाम बरेलवी लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को माँ बहन तक की गालियां देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आला हजरत ने तो नबी की दूसरी जगह तारीफ की। अरे दूसरी जगह तारीफ की और एक जगह तौहीन की, तो ये क्या? ये जो तौहीन करे करके तुम्हें बोल रही ना, इंशाअल्लाह हमारे बेंगलुरु को तुम्हें कब से भी आए तो मुझे कॉल करो। इंशाअल्लाह हमारे मरकज में आपको बुला लेके जाऊंगा, ये इसका खुलासा करेंगे। आप अपने मरकज वाले जो आलिम दीन है आप उनका नाम और फोन नंबर हमको दे दीजिएगा, हम खुद इंशाअल्लाह मेरे भाई तफसील उनसे ले लेंगे। ठीक है वैसा सुनते मैं बात कराता हूँ आपको। बाकी मेरे भाई हमारे लिए हमारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हम अपना मेरे भाई मानते हैं। इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, अकीदे का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कभी दिल से उनके लिए बुरा नहीं चाहते या उनका नुकसान नहीं चाहते। हमें भी नहीं चाहते। हम सब आका के उम्मती हैं, हम आका का दामन थाम के हमेशा चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा।